Starting with the name of Allah Almighty, who is the Master of the Day of Judgment, and a bundle of truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, Mathematics chapter number 1, SSC 1, 9th class. और बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. स्टूडेंट्स कीप इन माइंड कि अगर हमारे मैट्रिसेस के ऑर्डर्स सेम है तो हम मैट्रिसेस की एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. इफ ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम, then addition and subtraction is possible. बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस की उसी वक्त पॉसिबल होगी अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स जो है बच्चों वो सेम होंगे. और ऑर्डर्स आप पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम जो हैं उनको हम ऑर्डर कहते हैं. और टू मैट्रिसेस हैं. सपोज बच्चों हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं जी. ए मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज हैं 0 1 3 और -1 5 और 6. और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका नाम है बच्चों बी और इसकी एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 6 0 3 2 -1 और 5. अब बच्चों इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स देखें. ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट देयर आर 2 rows and 3 columns, and in matrix B again there are 2 rows and 3 columns. In matrix A there are 2 rows and 3 columns, whereas in matrix B there are 2 rows and 3 columns, means orders are same. तो पहले हम इनका ऑर्डर लिखते हैं. इसका ऑर्डर है बच्चों 2/3 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी है 2/3. तो अब इन दोनों के ऑर्डर्स जो हैं वो सेम है, तो इसलिए हम इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन भी फाइंड कर सकते हैं. a प्लस बी भी फाइंड किया जा सकता है, पॉसिबल है. और a माइनस बी जो है बच्चों वो भी पॉसिबल है. तो जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है इसका कि हम किन किन मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हैं तो हम उनको प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं. जब हम प्लस करेंगे बच्चों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही को प्लस किया जाएगा. सपोज के फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री प्लस की जाएगी. अगर माइनस करना तो पहली एंट्री में से फर्स्ट एंट्री ही माइनस की जाएगी. सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री में प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा. थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री में प्लस या माइनस किया जाएगा. जो भी हमारा ऑपरेशन होगा अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे. तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम. के एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स हैं बच्चों वो सेम होना जरूरी है. अगर वो सेम नहीं होंगे तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो बच्चों फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड एंट्री में सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री में थर्ड एंट्री. इन द सेम वे फोर्थ एंट्री और फोर्थ एंट्री, देन फिफ्थ एंट्री एंड देन सिक्स्थ एंट्री जो है इनको प्लस या माइनस किया जाएगा. और वो हमारा या प्रोडक्ट हो वो हमारा या सम होगा या डिफरेंस होगा. तो अब हम बुक की जो एग्जांपल है मैं उससे आपको दो मैट्रिसेस की एडिशन भी और फिर सब्ट्रैक्शन भी करके बताता हूँ. जो हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं ए और बी और इन दोनों के ऑर्डर सेम है. हम इनकी एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. तो जब हम इनको ऐड करेंगे बच्चों तो मैं लिखूंगा a प्लस बी. इट मीन्स के फर्स्ट आई विल राइट मैट्रिक्स ए और इसकी एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 2 3 0 and 1 0 6. Next students there is plus sign, so I will put plus between two matrices, and the entries of matrix B are -2 3 4 and 1 2 3.
अब बच्चों जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन कि पहली एंट्री में पहली एंट्री, दूसरी एंट्री में दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री में तीसरी एंट्री। इन द सेम वे फोर्थ एंट्री और फोर्थ एंट्री प्लस की जाएगी, फिफ्थ एंट्री और फिफ्थ एंट्री एंड देन सिक्स एंट्री एंड सिक्स एंट्री विल बी एडेड। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे 2 plus minus 2 because first entry is minus 2. Then student second entry is 3 and here the second entry is also 3. The third entry is 0 and here the third entry is 4. Then student fourth entry is 1 as well as in fourth entry in second matrix is also 1. Fifth entry is 0 whereas the fifth entry of second column is 2 and sixth entry of first matrix is 6 whereas the sixth entry of second matrix is 3. Now students, we will add the numbers. Students, 2 plus minus 2, 2 or plus or minus minus, 2 minus 2 means 0, 3 plus 3 means 6, 0 plus 4 means 4, 1 plus 1 means 2, 0 plus 2 means 2 and 6 plus 3 means 9। तो बच्चों ये हमारा a प्लस b है और अगर हम b प्लस a भी फाइंड करेंगे तो वो भी यही होगा, आंसर यही आएगा क्योंकि हम पहले b को लिख लेंगे, a की एंट्रीज हम बाद में लिखेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो एट द एंड आंसर हमारा यही होगा 0, 6, 4 और 2, 2 और 9। तो इसमें जो मैट्रिसेस की एडिशन है उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर हम b प्लस a फाइंड करेंगे तो बच्चों इसका आंसर भी यही आएगा। तो मैट्रिसेस में एडिशन में जो कम्यूटेटिव लॉ है वो एग्जिस्ट करता है, वो आगे जाकर आएगा टॉपिक, उसमें मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बच्चों अगर इन्हीं मैट्रिसेस को हमें माइनस करना है तो इनको माइनस भी किया जा सकता है। यहाँ पर हमने प्लस लिखा है, वहां पर मैं माइनस लिखूंगा और यहाँ पर माइनस आएगा और ये माइनस जो है सब एंट्रीज के साइन चेंज कर देगी। चलिए मैं माइनस करके भी आपको बताता हूँ। अब बच्चों हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो मैं लिखूंगा a minus b. It means कि first we will write a matrix, entries of a matrix and entries are 2, 3, 0 and 1, 0, 6 minus. Now students, we will write the second matrix b and the entries of b are minus 2, 3, 4, 1, 2 and 3. अब बच्चों इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान माइनस का साइन है और सबसे पहले तो आपने ये देखना था कि इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम होंगे तो हम माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज माइनस नहीं किया जा सकता। तो इनके ऑर्डर सेम है इसलिए हम इसको माइनस कर सकते हैं। और जब माइनस करना है तो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, पहली एंट्री है 2, आगे स्टूडेंट्स ये माइनस है, इस माइनस ने जब इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +2। सेकेंड एंट्री है बच्चों 3 और ये माइनस जब सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेगी तो ये आ जाएगा -3। फोर्थ एंट्री है, थर्ड एंट्री है स्टूडेंट्स 0 और यहाँ पर थर्ड एंट्री है 4 और जब ये -4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -4। अब स्टूडेंट्स फोर्थ एंट्री है 1 और ये माइनस जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -1। देन स्टूडेंट्स 0, -2 और देन 6 और ये -3 के साथ आएगा तो ये आएगा 6 - 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 मीन 4, 3 - 3 मीन 0, 0 - 4 मीन -4 और 1 - 1 मीन स्टूडेंट्स 0, 0 - 2 मीन -2 और 6 - 3 मीन 3। तो बच्चों ये डिफरेंस है इन टू मैट्रिसेस का, यानी कि a - b = 4, 0 - 4, 0 - 2 और 3, ये a - b का आंसर है। बच्चों पेज नंबर 10 पर एग्जांपल है और इसका एक पार्ट है कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, a = 1, 2, 7, 0 - 1, 3, 2, 5, 1 और b मैट्रिक्स है बच्चों 0, 3, 4, 1 - 1, 2, 5 - 2 और 7
और हमने इनका सम फाइंड करना है a प्लस बी। सबसे पहले बच्चों इन दोनों मैट्रिसेस का आप ऑर्डर देखें कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो आप फर्स्ट मैट्रिक्स में देखें बच्चों, देयर आर 3 rows as well as there are 3 columns, and in second matrix there are also 3 rows and 3 columns, mean orders are same, so both the matrices are conformable for addition। तो बच्चों पहले हम लिखेंगे a और a की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 1 2 7 0 -1 3 और 2 5 और 1, और बच्चों इसमें हमने ऐड करना है मैट्रिक्स बी और इसकी एंट्रीज हैं 0 3 4 1 -1 और 2 5 -2 और 7। और बच्चों हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में, सेकंड एंट्री सेकंड में और थर्ड एंट्री थर्ड में हम ऐड कर देंगे। तो यह आएगा बच्चों 1 + 0 2 + 3 और 7 + 4। अब बच्चों हम सेकंड एंट्री की सेकंड रो की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करेंगे। तो यह आएगा 0 + 1 -1 + -1। बच्चों ये -1 आगे ये प्लस का साइन और आगे ये -1। फिर बच्चों ये आएगा 3 + 2 और अब थर्ड रो की एंट्रीज हम ऐड करेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 + 5 5 + -2 और 1 + 7। और अब बच्चों हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनको मुख्तसर करेंगे। तो 1 में 0 ऐड किया जाएगा तो 1, 2 + 3 मीन 5, 7 + 4 मीन 11, 0 + 1 मीन 1, -1 + -1 means -2, 3 + 2 mean 5, 2 + 5 mean 7। 5 में जब हम -2 ऐड करेंगे तो बच्चों 3 और 1 + 7 mean 8। तो ये बच्चों सम है a + b का। और अगर हम b + a करेंगे तो b मैट्रिक्स की एंट्रीज फर्स्ट नंबर पर और a की सेकंड नंबर पर ऐड करेंगे। तो बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो एंड पर आंसर यही आएगा। तो इसमें मैंने पहले भी बताया है आपको कि मैट्रिसेस में एडिशन ऑपरेशन में कम्यूटेटिव लॉ जो है बच्चों को एप्लीकेबल होता है, वो ट्रू होता है। यानी कि ए मैट्रिक्स में अगर हम b+ करें या बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स प्लस करें तो दोनों के आंसर सेम आते हैं। बच्चों पेज नंबर 10 पर बी एग्जांपल है कि ए मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 0 और 2 और बी मैट्रिक्स है 2 3 1 -2 3 और 4 और हमने a + b भी फाइंड करना है और a - b भी फाइंड करना है। तो बच्चों जब हम a + b फाइंड करेंगे तो मैं इधर लिखूंगा a + b, यानी कि पहले हम a की एंट्रीज लिखेंगे 1 2 -1 3 0 और 2 और बच्चों प्लस b की एंट्रीज लिखी जाएगी और b की एंट्रीज हैं 2 3 1 -2 3 और 4। अब बच्चों हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में बार बार आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री तो यह आएगा 1 + 2 2 + 3 -1 + 1 3 + -2 और 0 + 3 और 2 + 4। और अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 और -1 और +1 0, 3 में जब हम -2 ऐड करेंगे तो 1, 0 + 3 मीन 3 और ये 6। तो बच्चों ये इसका आंसर है। यहाँ पर एक चीज आपको बताता चलूं कि मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो उनके जो ऑर्डर्स हैं बच्चों वो सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। देखिए ए का ऑर्डर है 3/2, बी का ऑर्डर भी है 3/2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका ऑर्डर जो है बच्चों वो भी 3/2 ही है। ऑर्डर मतलब कि पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखेंगे फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे तो ऑर्डर इसका बनेगा 3/2 और ए और बी का भी ऑर्डर 3/2 ही है। अब बच्चों हमने दूसरे नंबर पर फाइंड करना है a - b और जब हम a - b फाइंड करेंगे तो मैं लिखूंगा a - b, यानी कि पहले हम a की एंट्रीज लिखेंगे। a की एंट्रीज है बच्चों 1 2 -1 3 0 और 2 -3
बी की एंट्रीज हैं बच्चों 2, 3, 1, -2 और 3 और 4। अब बच्चों जब ये माइनस कर रहे हैं तो जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज होंगे, यानी कि ये माइनस जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस होगा, 3 भी माइनस और 4 भी माइनस आएगा और हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 -2, 2 -3, -1, 3 और ये माइनस बच्चों होगा +2 और 0 -3 और 2 -4। मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो माइनस है बच्चों इसने इन सब एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं, यानी कि जो प्लस है वो माइनस, ये भी प्लस है, ये भी माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो ये माइनस। और अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 1 -2 मीन -1, इसका मतलब है बच्चों कि आपके पास 1 रुपीज है और 2 रुपीज आपने किसी के देने हैं तो आप पर 1 रुपीज कर्ज रहेगा। और 2 -3 मीन भी -1, -1 और -1 दोनों माइनस के नंबर हैं तो ये प्लस होकर सेम साइन लगेगा। 3 + 2 मीन 5 और बच्चों 0 -3 मीन -3 और 2 -4 यानी कि एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके बड़े का हम साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा -2 और ये बच्चों a b है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।